अगर आपके घर में भी किसी को डायबिटीज है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायबिटीज यानी कि हिंदी में कहा जाए तो मधुमेह और आम बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो शुगर के बारे में। डायबिटीज आखिर क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, इससे किस तरह बचा जा सकता है, ये सब हम बात करेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, लास्ट तक देखिएगा। मेरा दावा है आज आपकी नॉलेज बढ़ेगी ही बढ़ेगी। दोस्तों, डायबिटीज आखिर क्या होती है, सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल तरीके से इंसुलिन बनता है। इंसुलिन का जो बेसिक वर्क होता है वो ये होता है कि वो हमारे ब्लड में से ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। तो जो ग्लूकोज लेवल होता है वो हमारे ब्लड में उसको बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं देता। तो डायबिटीज में बेसिकली क्या होता है कि इंसुलिन या तो बनना बिल्कुल बंद हो जाता है या फिर कम हो जाता है, जिस वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाता है, जिसको आप डायबिटीज कहते हैं, शुगर कहते हैं, मधुमेह कहते हैं। अब बात करते हैं कि डायबिटीज कितने टाइप का होता है। तो दो टाइप्स की डायबिटीज होती है, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज के अंदर जैसा कि मैंने बताया, इंसुलिन बनना बिल्कुल बंद हो जाता है, प्रोडक्शन जीरो हो जाता है, जिस वजह से पेशेंट का ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और डॉक्टर्स को ट्रीट करने के लिए अपने पेशेंट को सीधा इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं ताकि उसका जो ग्लूकोज लेवल है वो कुछ कम किया जा सके। लेकिन घबराइए मत, टाइप 1 डायबिटीज सिर्फ 5% लोगों को होती है, 95% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज होती है। टाइप 2 डायबिटीज के अंदर इंसुलिन तो बनता है बॉडी के अंदर, बट उतना मात्रा में नहीं बनता जितना हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो इस वजह से थोड़ा सा ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है तो पेशेंट को डायबिटीज हो जाती है, शुगर हो जाती है। तो अभी तक आपने समझा कि डायबिटीज क्या है और डायबिटीज के कितने प्रकार हैं। अब डायबिटीज के लक्षण क्या क्या हैं इसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहला लक्षण दोस्तों ये है कि अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है, आप बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, नॉर्मल डाइट से बहुत ज्यादा खाते हैं और बहुत ज्यादा खाना खाने के बाद भी आपको बॉडी में वीकनेस लगती है, आप लो फील करते हैं, आपको कमजोरी महसूस होती है, तो ये एक सिम्टम हो सकता है डायबिटीज का। दूसरा सिम्टम दोस्तों ये है कि डायबिटीज का पेशेंट अगर कोई होता है, अगर उसको कोई चोट लग जाती है, कोई घाव उसको होता है और वो उसका घाव ठीक नहीं हो रहा या ठीक होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो ये भी एक सिम्टम है कि आपको डायबिटीज हो सकती है। तीसरा सिम्टम है दोस्तों, आपको बहुत ज्यादा यूरिन आता है। नॉर्मली 24 घंटे में 5, 6, 7 बार यूरिन आना नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको 24 घंटे में 10 बार 12 बार यूरिन आता है, आपको वॉशरूम जाना पड़ता है, तो ये एक सिम्टम हो सकता है डायबिटीज का। साथ ही साथ यूरिन बहुत ज्यादा आने के साथ साथ आपको पानी आप बहुत ज्यादा पीते हैं, फिर भी आपका गला सूखता है, आपका मुंह सूखता है, आपकी स्किन ड्राई रहती है। स्किन ड्राई होने की वजह से आपको शरीर में खुजली रहती है, ईचिंग होती है, तो ये भी एक सिम्टम है कि आपको डायबिटीज हो सकती है। इसके अलावा डायबिटीज जब भी किसी को होती है तो कुछ सिम्टम्स बहुत कॉमन देखे गए हैं, जैसा कि लोगों की आई साइट वीक हो जाती है, यानी कि उनकी थोड़ी नजर जो है कमजोर हो जाती है और उनके जो दांत हैं वो भी अपनी जड़ें थोड़ा सा कमजोर हो जाती हैं, दांतों की जड़ें, दांत हिलने लगते हैं और थोड़े टाइम के बाद दांत बाहर निकल जाते हैं। तो ये सिम्टम है डायबिटीज के। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत कॉमन और बहुत सीरियस सिम्टम ये है कि अगर पिछले 20-25 दिनों में बिना किसी डाइट और बिना किसी एक्सरसाइज के आपने 5, 7, 10 किलो वजन लूज किया है, आपने अपना वेट लूज किया है बिना किसी एक्सरसाइज और डाइट के पिछले 20-25 दिनों में, तो ये क्लियर सिम्टम है कि आपको डायबिटीज हो सकती है। अगर इस तरह का कोई भी सिम्टम जो मैंने अभी तक आपको बताए, अगर इस तरह का कोई भी सिम्टम आपको लगता है कि आपको या आपकी फैमिली में किसी को है, तो बिना देरी किए अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाके संपर्क करें, उनसे कंसल्ट करें, अपना शुगर चेक करवाएं। शुगर चेक, अपना डायबिटीज चेक करवाएं। 3 तरह से हो सकता है। पहले तो सबसे पहले मॉर्निंग में फास्टिंग का एक टेस्ट किया जाता है। बिना आप उठेंगे सुबह मॉर्निंग में, बिना कुछ खाए पिए आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा और आपका फास्टिंग का टेस्ट किया जाता है। फिर एक टेस्ट होता है, आप सुबह नाश्ता करने के बाद आप 2 घंटे के बाद आप कुछ खाएंगे, देन फिर 2 घंटे के बाद आपका एक टेस्ट होगा, एक वो टेस्ट होता है। और एक होता है HbA1c। इस टेस्ट में आपके पिछले 3 महीने की डायबिटीज का लेवल देखा जाता है कि पिछले 3 महीने में आपका जो शुगर लेवल है वो कैसा रहा है। अगर इसका जो लेवल है 0 to 5 के बीच में कहीं पर है तो वेरी गुड कंट्रोल में है आपकी शुगर। अगर 5 to 7 के बीच में कहीं पर है तो बैड कंट्रोल में है, और अगर 7 to 10 के बीच में कहीं पर है तो
पुअर कंडीशन में है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और डॉक्टर भी नॉर्मली आपको मेडिसिन के साथ साथ आपका लाइफस्टाइल चेंज करने की एडवाइस देते हैं, आपको कुछ क्या खाना है क्या नहीं खाना है उसकी एडवाइस देते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर्स एक्सरसाइज, योगा, व्यायाम, वॉक, रनिंग, इस तरह की चीज़ें करने के लिए बोलते हैं। तो अगर आप ये करें तो काफ़ी हद तक आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा दोस्तों, ये कई बार देखा गया है कि ये जो बीमारी है ये साइलेंट किलर बोलते हैं इसको, क्योंकि 5-7 साल तो लोगों को पता ही नहीं चलता शुरुआत में कि उनको डायबिटीज़ है, और जब तक पता चलता है थोड़ा सा देरी हो जाती है। तो आपको मेरी छोटी सी सलाह यही रहेगी, भले ही आप फिट महसूस कर रहे हो तो एक छोटा सा टेस्ट कराने में कोई बुराई नहीं है। सिर्फ 50 रुपए में आप अपना ये डायबिटीज़ का टेस्ट करवा सकते हैं, फास्टिंग का और नाश्ते के बाद का। और आपको क्या क्या चीज़ें इसमें खानी है, क्या क्या नहीं खानी है, दोनों ही चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और नया वीडियो जो आएगा इसके बाद वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे होगा, अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो। दोस्तों, आप अपना सपोर्ट देते रहिए, अपना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो। थैंक यू।